हेलो, माई सेल्फ मोनिका दैया। मैं आप सबका एपीएस नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करती हूँ। मेरा आपसे ये कहना है कि हमारा ये जो चैनल है एपीएस नर्सिंग एकेडमी, ये आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर भी आपको हमारे चैनल्स पे अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम्स की वीडियो देखने को मिलेगी। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारी एपीएस नर्सिंग एकेडमी में। आज का मेरा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अलावा भी ये टॉपिक काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कवर किया जाता है, लाइक कम्युनिटी एंड जो आपका ये माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। पर बेसिकली हम इसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर रखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के टॉपिक को। इसका ये जो लोगो है, ये है बायोमेडिकल हैजार्ड, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का बायोमेडिकल हैजार्ड का लोगो का ये साइन। बायोमेडिकल वेस्ट को अगर हम देखें कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो कि हमारी WHO ने दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट वो है जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, किसी भी प्रकार के डायग्नोसिस में जनरेट हो रहा है, या कुछ टेस्ट वगैरह करे जा रहे हैं उसमें जनरेट हो रहा है, कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं उसके थ्रू जनरेट हो रहा है, और प्रोडक्शन हो रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का फॉर द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये डेफिनेशन दी गई है WHO के द्वारा कि कैसे कैसे आपका बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट होता है। तो इसके अंदर तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट किस किस के थ्रू जनरेट होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज। जनरली आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के। मेजर सोर्सेज में आएंगे आपके, मेजर सोर्सेज में आएंगे, इसमें आएगा हॉस्पिटल्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम्स, मोर्चरीज एंड ऑटोप्सी सेंटर्स, यानी कि मेजर सोर्सेज जहां पर आपको बल्क के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मिल रहा है, यानी कि उनका प्रोडक्शन वहां पर अवेलेबिलिटी उस बायोमेडिकल वेस्ट की ज्यादा से ज्यादा है। हॉस्पिटल्स में, लैब्स के अंदर, रिसर्च सेंटर्स में, एनिमल रिसर्च में, ब्लड बैंक से वहां पर, नर्सिंग होम्स में, मोर्चरीज में एंड ऑटोप्सी सेंटर्स में आपको वहां पर बल्क के अंदर प्रोडक्शन या प्रेजेंस ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट देखने को मिलेगा। ये आएगा आपका मेजर सोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट आते हैं माइनर सोर्सेज, जहां पर आपका बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर आएंगे आपके क्लिनिक्स, जो छोटे क्लिनिक्स हैं उसके अंदर भी आपको बायोमेडिकल वेस्ट मिलेगा, वहां पर माइनर फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं डेंटल क्लिनिक्स। डेंटल क्लिनिक्स के अंदर भी आपको ये बायोमेडिकल वेस्ट का जो स्मॉल फॉर्म में है प्रोडक्शन या प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आती है होम केयर सर्विसेज। कुछ सर्विसेज होती हैं आजकल हम होम बेसिस पे देते हैं, वहां पर भी आपको जो मिलेगा बायोमेडिकल वेस्ट का माइनर सोर्सेज में मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं कॉस्मेटिक क्लिनिक्स। कॉस्मेटिक क्लिनिक्स होते हैं जिसके अंदर की स्किन वगैरह की सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, लेजर सर्जरी वगैरह की जाती है, वहां पर भी ये बायोमेडिकल वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। देन है पैरामेडिक्स सर्विसेज, देन है फ्यूनरल सर्विसेज, देन है इंस्टीट्यूशंस। तो इनके अंदर भी आपको छोटे फॉर्म के अंदर इस प्रकार का वेस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर इन फ्यूचर आपसे किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि मेजर सोर्सेज में कौन कौन से आएंगे, तो ये है मेजर सोर्सेज, जिसमें आएंगे हॉस्पिटल्स, लैब, रिसर्च सेंटर, एनिमल्स, ब्लड बैंक्स, नर्सिंग होम्स, मोर्चरीज एंड ऑटोप्सी सेंटर्स। एंड माइनर सोर्सेज के अंदर आएंगे आपके क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, पैरामेडिक्स, फ्यूनरल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि हम इसको कितने भागों में
बांट रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को। मोस्टली हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट है उसका बहुत बड़ा जो पार्ट है वो है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। 80% पार्ट होता है इसका नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। 80% पार्ट है इसका नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। देन आता है 15% पैथोलॉजिकल एंड इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट है 3% आएगा आपका केमिकल या फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है वो 3% है। देन शार्प्स का है 1% एंड रेडियो एक्टिव एंड हैवी टॉक्सिक मेटल से उनका है 1% वेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका मेजर जो है बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। तो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट 80% पाया जाता है। देन 15% आपका पैथोलॉजिकल या इन्फेक्शियस वेस्ट प्रेजेंट होता है। देन 3% आपका केमिकल या फार्माकोलॉजिकल वेस्ट होता है। 1% शार्प्स होते हैं एंड द 1% साइटोटॉक्सिक मेटल्स एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आएंगे, जिसको कि आप क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट के टाइप्स, यानी कि वेस्ट कितने टाइप का होता है। जनरली हम देखते हैं इन हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी एंड द हॉस्पिटल वे में भी कि कितने टाइप के वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के अंदर आप जनरली जानते हैं कौन कौन से वेस्ट प्रेजेंट होंगे। सॉलिड वेस्ट में वही वेस्ट आएंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोई भी ठोस पदार्थ, कचरा वगैरह सब चीजें सॉलिड वेस्ट के अंदर आएंगी। लिक्विड वेस्ट के अंदर लिक्विड वेस्ट आएगा, जैसे कि खराब कोई फ्लूइड वगैरह है, हमारा क्लीनिंग के टाइम ड्यूरेशन में यूज लिया हुआ वाटर है जो कि डर्टी हो गया है, कोई डर्टी फ्लूइड्स है, डर्टी कोई मेडिसिन हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो एक्सपायर हो गई है या फिर उनको यूज लिया जा चुका है और उनको डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, तो वो लिक्विड वेस्ट में आ जाएंगे। गैसियस वेस्ट के अंदर आएगा जो भी सब्सटेंस है कुछ जो गैसियस फॉर्म में है, उनका इसके अंदर गैसियस वेस्ट में यूज लिया जाएगा। मेनली इसमें आते हैं हाउस होल्ड वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्टेज। हाउस होल्ड वेस्ट के अंदर आपको जनरली सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट देखने को मिलता है। गैसियस वेस्ट किस फॉर्म में देखने को मिलता है हाउस होल्ड के अंदर, जहाँ पर चूल्हा वगैरह यूज लिया जाता है, वहाँ पर जो हानिकारक गैसें होती है वो बनती है, तो वहाँ पर हाउस होल्ड के अंदर गैसियस वेस्ट उस फॉर्म में होता है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज में देखा जाए तो इंडस्ट्री के अंदर भी सॉलिड वेस्ट होगा। लिक्विड वेस्ट आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि जो नदियों वगैरह के अंदर छोड़ा जाता है, पानी वगैरह का जो भी वहाँ पर वॉशिंग वगैरह में यूज आता है, उसका जो इन्फेक्टेड वाटर होता है वो वहाँ का लिक्विड वेस्ट कहलाता है इंडस्ट्री का। देन वहाँ पर जो वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए उसकी वजह से जो गैसेस बनती है वो चिमनी के द्वारा छोड़ी जाती है, वो वहाँ की गैसियस वेस्ट में आएगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट की। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आएंगे, जो भी आपकी ड्रेसिंग्स वगैरह हैं, सॉलिड जो भी आइटम्स हैं, तो सॉलिड वेस्ट के अंदर वो सब इंक्लूड किया जाएगा जो सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट आता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में वो सारे आइटम्स यूज किए जाएंगे जो कि आपके ड्यूरिंग प्रोसीजर के थ्रू फ्लूइड के फॉर्म में आपको प्रेजेंट हुए हैं, चाहे तो वो कोई केमिकल फॉर्म में हो सकता है, कोई फ्लूइड वगैरह जो यूज किया गया वो है, या बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो सब फ्लूइड्स के अंदर इंक्लूड होंगे, लिक्विड वेस्ट के अंदर जाएगी। नेक्स्ट है गैसियस वेस्ट। कुछ ऐसे वेस्टेज जो वहाँ की फ्यूमिगेशन के थ्रू या किसी और गैसियस प्रोडक्शन के थ्रू वहाँ पर अराइज हुए हैं, तो वो गैसियस वेस्ट में जाएंगे। ये हो गया आपके वेस्ट का क्लासिफिकेशन। तो आपसे क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि 3 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट के तौर पे मेजरली देखा जाए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे मेनली
कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, यानी कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा कचरा ही कम पैदा हो, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको ही हम कम करेंगे। तो टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन या जनरेशन ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, हमको कम से कम रिसोर्सेज के अंदर यूज लेना है। जैसे कि हमारा मेनली हमको बताया भी जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, हमको मेन मनी मटेरियल उसको सेव करना है, उनको वेस्ट नहीं करना है। तो हमको जो हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको कम से कम करना है, यानी कि प्रोडक्शन या जनरेशन है उसका इन्फेक्शन वेस्ट का वो मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसका कि हमको जो भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिसाइकल में भेजना है, यानी कि जहां तक रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल करो। रिसाइकिल द वेस्ट आफ्टर द एक्सटेंट पॉसिबल, यानी कि कुछ पेपर्स हैं जो रिसाइकल्स हो सकते हैं, कुछ पेपर्स को रिसाइकिल करवा सकते हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं, उनको आप रिसाइकिल करवा सकते हैं। आपके जो भी शार्प्स हैं जैसे कि ग्लासेस वगैरह उसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है फैक्ट्रीज वगैरह में। देन आता है एडुकेट केयर एंड हैंडलिंग टू प्रिवेंट द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी कि आपको किस प्रकार से हैंडलिंग करनी है उन बायोमेडिकल वेस्ट सब्सटेंस की जिससे कि इन्फेक्शन कम से कम फैले। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द हैंडलिंग द बीएमडब्ल्यू, यानी कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन कौन से यूज लेने, कौन कौन से यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आपको यूज लेने, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, और आप किस टाइप का वेस्ट कलेक्ट कर रहे हो। शार्प वैक्स कलेक्ट कर रहे हो उस टाइम आपको केयर करनी है कि आपकी कहीं पर भी शार्प से इंजरी वगैरह ना हो जाए। कोई भी गैशियस वेस्ट है या फ्लूइड वाला वेस्ट है तो उनको उसके अकॉर्डिंग हमें कलेक्ट करना है। ये सब आते हैं आपका मेनली ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट का प्रोसेस, कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि आप कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को पूरा प्रोसेस, यानी कि कैसे तो कलेक्ट करेंगे, कैसे फिर उसको ले जाएंगे, उसके बाद कैसे कैसे आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ पर उसको डिस्कार्ड करेंगे, यानी कि एंड लास्ट तक कैसे सब कुछ मैनेज होगा, वो कहलाएगा उसमें मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपका आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर इन हाउस सेग्रीगेशन करेंगे सबसे पहले तो, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ही सबको डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेट, यानी कि डिफरेंट वे में उनको अलग अलग करना। यानी कि जो प्लास्टिक का कचरा है एक तरफ करो, कांच का कचरा एक तरफ करो, जो भी इन्फेक्शियस दूसरा पार्ट है उसको एक तरफ करो, इससे सबको अलग अलग करना कचरे को, वो कहलाएगा सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आएगा कॉमन स्टोरेज पॉइंट। हॉस्पिटल के अंदर सारे वार्ड्स हैं, उसके अंदर आपने सारा कचरा अलग अलग कर लिया, अब वो सब कहाँ जाएगा, एक कॉमन स्टोरेज पॉइंट पे जाएगा। वहां पर जाकर क्या होगा कि वो उस कचरे को कॉमन जगह एक जगह जाकर के एक ही टाइप के कचरे में डाल देंगे, यानी कि प्लास्टिक वाला सारा प्लास्टिक एक जगह, कांच वाला सारा कांच एक जगह, पेपर्स वाला पेपर एक जगह, साइटोटॉक्सिक एक जगह। इस टाइप से जो हमारा वहाँ पर सिस्टम बना हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोरेज करेंगे। नेक्स्ट आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बल्क में जब वो एक लार्ज स्केल पे स्टोर हो गया है उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट आएगा अनलोडिंग एंड टेम्परेचर स्टोरेज एट CBWTF। CBWTF की फुल फॉर्म आएगी आपकी क्लिनिकल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम करेंगे इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बाद आ जाएगा आपका डिस्पोजल। नेक्स्ट देखेंगे आप इसकी कैटेगरीज कि बायोमेडिकल वेस्ट की 10 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट में आएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स, उसमें आएगी आपकी इन्फेक्शियस वेस्ट की कैटेगरी। नेक्स्ट है 3, 6 एंड 7, उसमें आएगा प्लास्टिक वेस्ट। अभी 3, 6 आपको इसमें भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा 3, 6, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इन्फेक्शियस वेस्ट में भी काउंट होगा ये एंड प्लास्टिक वेस्ट में भी काउंट होगा। नेक्स्ट आएगी कैटेगरी, इसके अंदर आएगा आपका 4 एंड 7, ये आता है शार्प वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर 5, 9 और 10 को इंक्लूड किया गया है, जो आएंगे हमारे साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर इंक्लूड। नेक्स्ट कैटेगरी वन अगेन है 5, 9 एंड 10, इसको इंक्लूड किया गया है इन्फेक्शियस वेस्ट और इंजरियस शार्प वेस्ट के अंदर।
तो मेनली 10 कैटेगरीज होती हैं जिनको कि इस वे के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, शार्प वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, इन्फेक्शियस या इंजरियस वेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन कलर कोडेड ग्रेड्स। येलो के अंदर हम मेनली अगर सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बीन्स यूज करने हैं आपको, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये 5 बीन्स आपको देखने को मिलेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। येलो के अंदर हम डालेंगे P4 पस से इसको याद रखो, इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट आएगा जैसे कि बैंडेज, कॉटन, बॉडी पार्ट्स एंड प्लासेंटा, जो भी बॉडी से रिलेटेड सब्सटेंस है, ठीक है। पस यानी कि पीला, तो वो इसके अंदर जाएगा येलो के अंदर। बॉडी से रिलेटेड कुछ भी है तो वो इसी में जाएगा। लाइक अभी अपन यूज कर रहे थे फेस मास्क वगैरह, तो वो सब भी येलो के अंदर जाएंगे अगर वो इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट आएगा इन्फेक्टेड ड्रेसिंग और पीओपी कास्ट, वो जाएंगे आपके रेड बैग में। देन आता है ग्लव्स, सिरिंज एंड प्लास्टिक वेस्ट, वो जाएगा आपका ब्लू के अंदर। नेक्स्ट आएगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल सब्सटेंस है, वो ब्लैक में जाएंगे। ब्लैक में और क्या क्या चीजें जाएंगी, जो भी अनएडिबल या कुछ भी हाउस होल्ड टाइप का जो मटेरियल है, पेपर वगैरह उस टाइप का, या फिर बनाना का छिलकी वगैरह, या जो भी जिस टाइप का खाने पीने का जो आपको वेस्ट करना है, वो सब भी हम ब्लैक में डालेंगे। नेक्स्ट आता है नीडल एंड कट ग्लासेस, उसको डालेंगे हम व्हाइट में। तो हम मेजरली देख सकते हैं कि सेग्रीगेशन कैसे कैसे किया जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट का। अगर आपसे बीन्स के बारे में पूछा जाए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है कि कौन से बीन के अंदर कौन सा जो इन्फेक्टेड वेस्ट है वो डाला जाता है, किस टाइप से सेग्रीगेट किया जाता है, कि येलो बैग में कौन सा डाला जाएगा, रेड बैग में कौन सा डाला जाएगा, ब्लू में कौन सा डालेंगे, ब्लैक में कौन सा डालेंगे, व्हाइट में कौन सा डालेंगे। मोस्टली व्हाइट का पूछ लेते हैं अधिकतर कि व्हाइट के अंदर क्या जाता है, तो व्हाइट के अंदर ऑलवेज क्या जाएगा, शार्प जाएंगे जो कि नीडल्स होंगी और ग्लासेस होंगे। ब्लैक के अंदर जो भी कैसा भी कचरा है, नॉर्मल जो आपकी घरेलू कचरा होता है, उसको भी आप इसमें डालेंगे, ब्लैक वाले बीन के अंदर डालेंगे। और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होंगी, उनको भी ब्लैक बीन के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट होता है आपका ये ब्लू वाला। ब्लू वाले के अंदर आप कौन सी सिरिंज डालेंगे, जो कि प्लास्टिक सिरिंज होंगी, ग्लव्स होंगे और प्लास्टिक वेस्ट होगा, वो आप ब्लू में डालेंगे। देन है इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स और पॉपकास्ट होगा, उसको आप डालेंगे रेड के अंदर। और जो बॉडी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होंगे उनको आप डालेंगे येलो के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको ये वेस्ट सेग्रीगेशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू, एंड अगेन आई एम से टू यू, प्लीज like, share and subscribe our APS Nursing channel, and in future आपको हमारे इस चैनल के ऊपर अच्छे से अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।